वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट को। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइज़, यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 84 और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर आपको जो कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी दे रखे हैं और एक फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखा है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। और इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर सही गलत दे रखा है, मतलब 1 मार्क्स वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो दे रखे हैं और 3 से 5 अंक वाले 4 प्रश्न दे रखे हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं अपनी आंसर शीट पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो बच्चों ये छत्तीसगढ़ है। मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है, तो आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिख के आ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट या फिर छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका यहाँ पे आंसर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप सी क्वेश्चन को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा सेकंड का आंसर भी ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में डैश इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। भारत में कौन सा बच्चों? तो भारत में यहाँ पर आपका आ जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। क्या आ जाएगा? बेंगलुरु। तो प्लीज़ आप यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, बेंगलुरु आंसर है हमारे पास। चाहे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। तो ये आप पूरा लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है बेंगलुरु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सही अथवा गलत बताइए। तो भारत में सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई में हुआ था। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर हमारा जो चौथा प्रश्न जो होगा वो क्या होगा? तो ये सही है, ठीक है। हमारे क्या होगा? ये सही होगा, ठीक है। तो ये जो भी है आप इसमें सही मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो पांचवा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों की सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और यहाँ पे ये क्या होगा बच्चों? तो ये गलत है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। यहाँ पे आप चेंज करके क्या लिखोगे? पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह पे भारत शब्द आएगा, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो पूरे पांचों प्रश्न थे, जैसे कि ये पांचवा प्रश्न भी रेखांकित शब्द को हमें सही करना था, तो यहाँ पे हमने भारत लिख दिया था, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले 5 प्रश्न आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब आते हैं कुछ 4 प्रश्न जो कि 3 से 5 मार्क वाले हैं। इसको अब देखते हैं। अब देखो, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। तो अब इसकी हम कौन से 3 हैं? सबसे पहला कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है? उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल है। अधिकांश उद्योग वही लगते हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस पहले क्वेश्चन के पहला पार्ट हो जाएगा। फिर जलवायु, उद्योग किसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ उनके अनुरूप जलवायु होती है। और जल, लोहा इस्पात सूती वस्त्र तथा चमड़ा उद्योग मुख्य तौर पर जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। तो ये बच्चों देखो, हमारे पहले प्रश्न के उत्तर हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ये पहला कच्चा माल, ठीक है। उसके बाद आपसे 2 चीज़ें और पूछी थी, जलवायु और जल, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। 3 मानवीय कारक। तो यहाँ पे बच्चों इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास 3 आंसर्स होंगे। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला श्रम। भारी उद्योग श्रम आधारित होते हैं, इसलिए यह घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों में ही स्थापित किए जाते हैं।
दूसरा, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन कच्चे माल को कारखाने तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है बाजार। बाजार जितना नज़दीक होगा परिवहन की लागत उतनी ही कम होगी तथा लाभ अधिक होगा। तो ये बच्चों 3 कारक हो गए, 3 मानवीय कारक हो गए, ठीक है, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने के लिए। ये प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 3 में आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न 3 आपको दिख रहा होगा कुछ, ये रहा आपका प्रश्न 3। भारत में ये रहा, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? तो जूट मिलें जो होती हैं हमारी, वो देखो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। पश्चिम बंगाल क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हुगली नदी से इन उद्योगों को जल की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद कोलकाता समीप होने के कारण बाजार की सुविधा भी उपलब्ध है और घनी जनसंख्या वाला इलाका होने के कारण सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पे श्रम सस्ता हो जाता है, श्रम की कीमत सस्ता हो जाती है। और आखिरी है, कोलकाता बंदरगाह में आयात निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 और ये आखिरी प्रश्न है हमारे वर्कशीट का, तो इसको आप देखेंगे। अब देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारे क्वेश्चन में दे रखा है विनिर्माण उद्योगों को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा विनिर्माण उद्योग कृषि के विकास में सहायक है। इसके बाद आगे है, विनिर्माण उद्योग रोजगार प्रदान कर कृषि पर निर्भरता कम करते हैं। विनिर्माण उद्योग गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करने में सहायक हैं। और इसके बाद विनिर्माण उद्योगों से होने वाली निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे चौथे प्रश्न के सारे उत्तर। एक और पॉइंट है, आखिरी पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। लास्ट पॉइंट आप लिखोगे, विनिर्माण उद्योग देश की आर्थिक गतिविधि को गति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आखिरी पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे फिर हमारी वर्कशीट खत्म। ओके बच्चों, तो यही था हमारी आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।